जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे? उम्मीद करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज एक विशेष विषय पे बात करने आपके समक्ष आए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। विशेष करके पति की लंबी आयु की कामना के लिए और विवाह में विलंब होने के लिए युवतियों के लिए हम आपके समक्ष आए हैं। आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके पति की लंबी आयु की कामना करना है आपको, या विवाह में विलंब हो रहा, अच्छे सुयोग बल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो माता पार्वती जो है 108 जन्मों का, 7 जन्म, लोग बोलते हैं 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, लेकिन माँ पार्वती जी जो है 108 जन्मों तक भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। और शिव और पार्वती जी का मिलन का दिन है हरियाली तीज, और तीज का व्रत है। क्योंकि माता पार्वती जी हो बहुत ही कठिन तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। इस तपस्या में निर्जला व्रत रह करके कई दिनों तक आप देखेंगे कि तपस्या कर करके उनका शरीर बिल्कुल हड्डी जैसा दिखने लग गया था। एक पावन तपस्या का दिन है, एक पावन पर्व है पति के पाने की इच्छा का। एक पति को आप लंबी आयु की कामना करने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। 19 अगस्त 2023 को हरियाली तीज मनाया जाएगा। इस तीज में विशेष करके माताएं बहनें पति की लंबी आयु के कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। उस दिन जो है धूप दीप नैवेद्य आप रख करके एक थाली में विशेष करके केले का पत्ते, ये आप सामग्री ले लीजिए और माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना कीजिए। ध्यान रहे स्वच्छ रह करके, शुद्ध रह करके इस व्रत को किया जाएगा। और उसके साथ साथ हरे वस्त्र का बहुत ही हमारे शास्त्रों में नियम है कि उस दिन आप जो है हरे वस्त्र पहनिए, हरी चूड़ियां पहनिए, आप श्रृंगार कीजिए और 16 श्रृंगार जो है माता पार्वती जी के चरणों में जरूर चढ़ाइए। तो आपका कभी भी पति की आयु क्षीण नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। जिसकी विवाह नहीं हो रही, विवाह में अच्छे वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, उस दिन कन्याएं विवाह व्रत के लिए, विवाह की इच्छा के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए उस दिन इस व्रत को कर सकती हैं। और जो है उस दिन आपको करना क्या है, निर्जला व्रत रख करके और आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा कीजिए। विशेष करके हरियाली तीज व्रत कथा आता है, उसको आप पढ़िए। और आप एक थाली में धूप दीप नैवेद्य, रोली, सिंदूर, केले का पत्ते, कच्चा सूत्र, ये पूजन सामग्री आप ले लीजिए और बैठ करके, एक साथ बैठ करके आप घर में बाहर एक साथ बैठ करके और आप कथा कीजिए। इस कथा करने के बाद में जल देने का बहुत विशेष महत्व है। तो आप भगवान सूर्य को जल दीजिए। शुभ मुहूर्त है सुबह 19 तारीख को 7:30 से लेकर के दोपहर में 2:17, उसके बाद में 5:17 तक आपका ये बहुत ही अच्छा संयोग है। इस मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि कई जन्मों का आपका बिछोह है, विद्रोह है, आप बहुत बातों में तनाव हो जाता है, पति की किसी भी प्रकार की कामना को लेकर के भगवान शंकर और माँ पार्वती के समक्ष आप इस मन से अगर आप पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि सारी मनोकामनाएं आपका पूर्ण होगा। आप विशेष करके ध्यान रखिए। जय माता दी। नमस्कार।